हमारी अम्माएं स्पेशली जो हैं वो कहती हैं कि गोल्ड खरीद के रख लो, गोल्ड कभी नीचे नहीं जाता। पहली बात तो ये गलत है। कहा मेरा कि मुझे और आपको अपने पैसे को इंटेलिजेंटली डिप्लॉय करना हर जगह आना चाहिए। फिर अगला सवाल ये आता है कि समझ नहीं आ रहा इन्वेस्ट कहाँ करूँ, कैसे करूँ। द ओनली कॉन्सेप्ट वी हैव इज कि गोल्ड पे लगा लेते हैं। अगर मैं आज भी पूछूं ना कि इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है कमिटी, टेक्निकली यू आर रॉन्ग, बट अगर मैं आज कहूं कि वो पैसा आपको लोकली कहाँ लगाना है, बाहर तो आप लगा नहीं सकते ना, आप लोकली कहाँ लगाएंगे, तो आपके पास जवाब ना हो। एक बीमारी आई एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि अब मेरे पास पीछे ना बफर है। और वो सीखना इतना वैल्यूएबल है कि आपका ना जहन खुलता है। जहन खुल गया, मे बी कि अब अगले कुछ साल भर में या मे बी 2 साल में मेरी वो अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाएगी, यू नो। Hi, this is Sanan D'Souza. I'm co-founder Investors Lounge. I was fortunate enough to be invited by Hustle Podcast today. Great conversation. Very thankful to Maham for inviting me. Like and subscribe to their channels, to their social media handles. It's a great platform to learn new things. अस्सलाम वालेकुम सनन, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। Maham, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। thank you so much for inviting me over. आई वुड लव टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन जो कि मैंने पहले नहीं की है, विच इज़ ऑन पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम, साइड हसल्स। हम इस सब पे बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने इस पे पढ़ाई शुरू की है पिछले 3-4 महीने में, और मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी बेहतर पोजीशन में हूँ सवाल करने के। जवाब तो आप बेहतर दे सकते हैं। तो वो लिटरेसी या वो एजुकेशन किस पॉइंट पे आपको आनी शुरू हुई थी? So, even though I'm a IBA graduate, BBA, finance, सारी चीज़ें, I'd say it was maybe 1-1.5-2 साल after I graduated. तो IBA में आपके आसपास कोई ये इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम और इस सब का कॉन्सेप्ट कभी नहीं था। आई थिंक आप लोगों के टाइम में, अब तो मैं तो खैर बूढ़ा आदमी हूँ, 2013 का ग्रेजुएट हूँ, बट उस वक्त ये ज़रूर होगा कि आपको ये आता होगा कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या है, विच इज़ वन वे ऑफ वैल्यूइंग अ स्टॉक। क्योंकि आपको पढ़ाई भी, किताब भी तो अंग्रेज़ों की जाती है ना, तो आपको एक्सेस होगा, आपको ये पता होगा S&P क्या है, बट आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहीं नहीं सुना होगा। आपके पास ये एक्सपोजर कभी नहीं होगा, आपने कभी ट्रेडिंग टर्मिनल खोल के भी नहीं देखा होगा, आप शायद 20 कंपनीज का नाम नहीं ले सकोगे, आपको म्यूचुअल फंड्स का नहीं पता होगा। सो नथिंग विद रिगार्ड्स टू, नहीं पता, राइट? सो अगर मैं आपको कहूँ कि ये चीज़ें तो ठीक हैं, थ्योरेटिकल हैं, आपको पता है, इसकी कैलकुलेशंस की मैथ पता है, बट अगर मैं आज कहूँ कि वो पैसा आपको लोकली कहाँ लगाना है, बाहर तो आप लगा नहीं सकते ना, आप लोकली कहाँ लगाएंगे, तो आपके पास जवाब ना हो। तो वो आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं। तो फिर मैं 4 साल अगर मैं फाइनेंस का ग्रेजुएट नहीं क्रैक कर पा रहा ये, तो जो मार्केटिंग करते हैं, जो डॉक्टरी करते हैं, जो HR करते हैं, क्या उनका हक नहीं है टू फाइनेंशियल फ्रीडम का हक नहीं है? क्या उनका हक नहीं है टू मेक वाइज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? तो उनको कैसे पता चलेगा? सो समबडी हैज टू सॉर्ट ऑफ फिक्स दैट और क्रैक दैट कोड। तो लोग गलती कहाँ कर रहे हैं? मुझे जहाँ तक लगता है, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगी। आई मीन, पहले तो सेविंग का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर सेविंग का कॉन्सेप्ट है तो वो जो कमिटी वाला सीन है वो है, विच इज़ इवेंचुअली कि हम तो 11वें-12वें महीने में जाके कमिटी लेंगे, तो मेरे तो 12 महीने पैसे से हो जाएंगे, मैं तो ऐसे सेव ही नहीं करती। मैंने भी बहुत भंड मारे हैं वो वाले ना। एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर लर्निंग, आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, अगर मैं कर रही हूँ ना कमिटी वाला सीन, तो सिर्फ तब करो जब मुझे पहली या दूसरी मिल रही है। इन दैट केस कम अज़ कम इन्फ्लेशन तो बीट हो जाएगी कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं एंड आई एम इन्वेस्टिंग इट समवेयर। अदरवाइज़ वो 11वीं 12वीं या वो 10वीं भी लेना जो है ना, वो गलती है। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या क्या गलतियाँ इन टर्म्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं इस फाइनेंशियल लिटरेसी के पर्सपेक्टिव से? सबसे जो इसकी जो जड़ है, वो तो जड़ ही यही है। We'll speak of savings, we'll break it down, we'll speak of savings, we'll speak of income, we'll speak of investing, क्योंकि सारी चीज़ों में हर स्टेप ऑफ द वे में गलती है ही है। बताएं। और गलती इसलिए है कि ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना घर में कोई इंटरवेंशन या कॉन्वर्जेशन नहीं होती जिसमें आप सीख सकें ऑन द गो कि मैं गलती कर रहा हूँ। पैसा क्या है? पैसा, आप अगर मेरी जेब में होने 2 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन है 60,000 रुपए, राइट? वो मुझे फील नहीं होगा कि 1,40,000 मेरे पास नहीं है, बिकॉज कुछ तो पैसा है ना, काम तो चल रहा है ना, महीना तो पूरा हो रहा है। सो बिकॉज आई डोंट फील दैट लॉस इमीडिएटली, तो मैं अपनी गलतियों पे आई कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एवरी डे थिंक बैक एंड वेयर आई एम मेकिंग दोज मिस्टेक्स। एक चीज़ की आगाही ही नहीं है आपको, तो आपको मुश्किल हो जाता है देखना कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ। बट एंड
And often what happens is, it happens when it's too late. बहुत मशहूर एक कहावत है, इफ आई होप आई एम गेटिंग दिस राइट, मिडिल क्लास जो कि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है इन पाकिस्तान इज वन डायग्नोसिस अवे फ्रॉम पॉवर्टी. एक बीमारी आई एंड दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि अब मेरे पास पीछे ना बफर है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ड्रॉ क्या करूँगा. इट्स हैपेंड टू मी पर्सनली एज वेल. So I'll take it as a personal example. So one of my parents was diagnosed with cancer as well, right, last year. अगर I did not have the knowledge that I've built in the past 4-5 years, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता. Because when it happens, it's a surprise diagnosis. And it is not cheap in Pakistan. So which means you have to deploy everything that एक foundation अगर आपकी strong नहीं है, दो चीज़ें होंगी. कहाँ से लाएंगे पैसा? चले हम ले भी आते हैं पैसा. Savings. नहीं की सेविंग्स क्या करेंगे, नहीं की इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, नहीं प्रोटेक्शन इन फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस क्या करेंगे. और जब नहीं होता है, सो अगर आप कहीं से लेट्स से आप चाचा मामा कज़न दोस्तों से कहीं से इकट्ठा कर लिया, देयर इज अ सर्टेन शेम एंड एम्बैरेसमेंट एसोसिएटेड विद दैट. ऑल्सो व्हेन यू कैन नॉट, आपकी डिसीजंस विल बी वेरी डिफरेंट व्हेन यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एज कंपेयर टू एन एम्पल अमाउंट ऑफ मनी. एंड लास्टली, when that hits you, if you do not have a strong buffer, पीछे reserve नहीं है, you will not have the same mental capability to take on difficulties in life अगर आपके पास वो पीछे strong foundation नहीं है. So that's how it hits. But let's speak about वो गलतियाँ क्या हो सकती हैं. So maybe we can start off with savings. Okay. Finance जितनी भी है, right? What I've realized, दो हिस्सों में अगर मैं अपने करियर को तोड़ूं, the first half was learning about numbers. ठीक है कि इसकी पीछे साइंस क्या है, आपने भी कोर्स लिया, आपको अंदाज़ा हो गया है, चार्टिंग आनी चाहिए, आपको नंबर्स आने चाहिए, आपको सर्टन रेशियोज आने चाहिए. मुश्किल भी लगता है बहुत सारी चीज़ें, बट एक दफ़ा आपने वो सीख लिया. द बिगर पार्ट इज़ अबाउट साइकोलॉजी. आपने ये नंबर सीखने में ना आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा. श्योर इंटिमिडेशन लगेगी. एंड इन्वेस्टर्स लाउंज अगर मैं कहूँ ना कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट एग्जिस्ट्स इज टू रिमूव इंटिमिडेशन फ्रॉम फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट, एंड इन्वेस्टमेंट लिटरेसी. एक दफ़ा आपने सीख लिया मैम, अगर आपका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं भी, आपको आ ही जाएंगी ये चीज़ें. कोई कोर्स भी लेते थे आप यूनिवर्सिटी में, आगे पीछे चीज़ें आ ही जाती थी ना. द बिगर और द मोर इंटरेस्टिंग और द मोर रेलिवेंट पार्ट इज साइकोलॉजी. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेविंग्स की बात करूँ, आपका सवाल क्या होगा? आपका सवाल होगा, मेरी एक सर्टन तनख्वाह है, बच नहीं रहा. ठीक है, इन्वेस्टिंग तो बाद में आती है ना. अगर मैं अभी कहूँ कि कोई आप ये फला इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, आपका सबसे पहला सवाल जो मुझे कमेंट ज़्यादातर आता है, सर महीना ही पूरा नहीं हो रहा. हाँ. विच मीन्स आई हैव टू टैकल दैट प्रॉब्लम फर्स्ट. सही है कि इसका पैसा बचेगा तो ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगा, राइट. सो एक जो गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि दे गो अबाउट लाइफ एंड दे गो अबाउट देयर मंथ, जो बच गया वो बच गया, पर ये कोई तरीक़ेकार नहीं है. इससे आपका नहीं बिल्ड होगी सेविंग्स. इफ़ यू हैव टू, एंड दिस इज प्रॉब्ली एन एडवाइस एज वेल, आपने एक सेट अमाउंट अपार्ट फ्रॉम योर नीड्स, रेंट, बिजली वगैरह, आपने एक सेट अमाउंट साइड में रख दिया. अब जो बच गया उससे महीना निकालना है. वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल सी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर सेविंग्स. सही है. ठीक है, साइकोलॉजी पे आ जाते हैं. इस इंडिविजुअली अगर मुझे ये आदत है कि रिटेल थेरेपी, आपने सुना होगा, लोग बात करते हैं कि आई लाइक टू ट्रीट माई सेल्फ, राइट, मुझे ये खरीदा है, ये खरीदा है. देयर आर सर्टन टाइम्स इन योर मंथ जिसमें आपको लगता है कि यू वांट टू बाय टू चीयर अप योरसेल्फ. ये बहुत होता है, राइट, एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल अमंग्स माय, being a girl can absolutely relate with that. See, girl or boys दोनों, right, it's a difference in what they spend on, but boys will चलो अगर इस पे नहीं खर्च करेंगे, वो बोलेंगे चलो इस हफ्ते 3 दफ़ा गो कार्टिंग चलने का, या ये स्टेक खरीदने चले जाएंगे. It's essentially a way of thinking in the sense के do I need this to cheer myself up? Is there a better alternative? Because this is a destructive habit. होता क्या है, आप अपनी savings जो बन सकती थी, you dig a hole in it. Eventually, everything about savings is about fixing your leakages. ठीक है? It comes also from all of us. It comes sometimes from problems with self-worth and self-image.
अगर मुझे वैलिडेशन चाहिए उस ग्रुप से, उस ग्रुप के साथ बैठना है, एंड दैट ग्रुप हैज़ अ सर्टेन इनकम लेवल, तो दैट इज़ एन एक्सपेंसिव टेबल टू बाय इनटू। वो जो खर्चे करेंगे वो मुझे करने पड़ेंगे, वो जो लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे मुझे करना पड़ेगा, वो जो जूते खरीद रहे हैं अगर वो 90,000 के जूते तो मुझे खरीदना पड़ेगा। Adopting a lifestyle that is beyond your means is most often the problem with the general Pakistani, जो कि एक प्रॉब्लम होता है। वो जो चादर देख के पाँव फैलाने वाली चाहिए ना वाला जो कहावत है, there is nothing more true than that, and that does not mean आप अपने आप को starve करें। That just means कि हर चीज़ का एक वक्त है। If you design a better life, a more fulfilling life for yourself and choose more productive habits, तो वो आपका पैसा आपको खुद दिखता रहेगा जो ऐड होगा। सो दैट्स एटलीस्ट आई कैन कम अप विद सेविंग्स में ऐसा है, देन वी कैन मे बी डिस्कस इनकम एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। ओके, तो आपने सेविंग्स की बात की कि हम गलतियाँ कर रहे हैं, कर लिया सेव, लेट्स से, ठीक है, देयर आर पीपल हु आर एबल टू सेव, ठीक है, एंड फिर अगला सवाल ये आता है कि समझ नहीं आ रहा इन्वेस्ट कहाँ करूँ, कैसे करूँ। द ओनली कॉन्सेप्ट वी हैव इज़ कि गोल्ड पे लगा लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वे फार, क्योंकि इवन जिन लोगों को हम एड्रेस कर रहे हैं, यंग प्रोफेशनल्स को और हमारे एज ब्रैकेट को, तो उसमें प्रॉपर्टी लेना इज़ वे फार, ठीक है। बट चलें अगर किसी ने सेव कर लिए, लेट्स से कि यार द ओनली अंडरस्टैंडिंग वी हैव इज़ कि लेट्स इन्वेस्ट इन गोल्ड, बिकॉज इवेंचुअली पेरेंट्स क्या कहते हैं कि यार गोल्ड की तो वैल्यू बढ़नी ही है, वो तो नीचे जाएगा ही नहीं, तो तुम्हारा पैसा सेव हो जाएगा और तुम समवेयर इन्फ्लेशन बीट कर सकते हो। ऐसा मुझे भी लगता था, होता भी है कुछ टाइम्स में, पर अगेन जब फिर मैंने स्टॉक मार्केट पढ़ी एंड आई रियलाइज कि नहीं, ओके, इन्फ्लेशन यहाँ ज़्यादा अच्छे से बीट हो रही है। तो आप बताएं कि लोग क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं इस पर। सो सेविंग्स में तो चलें, एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना। इन्वेस्टमेंट में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पीपल हैव द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पहली चीज़ जो कि आपने जो लास्ट अभी मेंशन किया था लास्ट क्वेश्चन में या लास्ट टॉपिक में, वो ये था कि कमिटी, ठीक है। हाँ, अगर मैं आज भी पूछूँ ना कि इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है कमिटी, टेक्निकली यू आर रॉन्ग, मतलब टेक्निकली मोस्ट पीपल वुड बी रॉन्ग। कमिटी कोई नई चीज़ नहीं है, कमिटी ग्लोबली है। कमिटी को आई थिंक वन ऑफ द वर्ड्स दैट यूज्ड आउटसाइड इज रॉस्कास, रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट एसोसिएशन, बट यूज होता है उसका टू पाइल अप और टू सेट असाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग्स, जिसमें से आपको एक चंक में अमाउंट मिल जाती है। बड़ी परचेज के लिए एक मिल गया आपको, कोई लाइफ इवेंट है जिसके लिए मिल गया, बट वो आपको कोई सर्टन रिटर्न अर्न करने की नहीं दे रही अनलेस यू डू व्हाट यू डिड, कि एक अमाउंट आया, थोड़ा बड़ा अमाउंट आया, उस बड़े अमाउंट को फर्दर इन्वेस्ट किया। हाँ। तो जो सेकंड स्टेप है वो लोग मिस कर देते हैं। फिर लोग गोल्ड की बात कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जांपल whenever you sort of keep asking me questions, I will try to break a few myths as well. हाँ, श्योर। तो हमारी अम्माएं स्पेशली जो हैं वो कहती हैं कि गोल्ड खरीद के रख लो, गोल्ड कभी नीचे नहीं जाता। पहली बात तो ये गलत है, ठीक है। गोल्ड पॉसिबली आई थिंक 2019 के बाद एक अपनी बुल रन पे है या थ्रू आउट चलता रहा है। हाँ। 2012 से 14 या 15 उठा लें तो बहुत हाँ। डिप भी है उसमें। हाँ। तो अगर आपने 2012-11 में कहीं गोल्ड उठाया होता है, आई माइट नॉट बी गेटिंग द डेट्स और ईयर्स राइट, और बीच में आपको पैसे लिक्विड करने की ज़रूरत होती है, आपको गोल्ड बेचने की ज़रूरत पड़ती है टू बाय समथिंग, तो आप उस पर लॉस उठा रहे होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो लेट्स कीप दैट असाइड। हैविंग सेड दैट, इट्स अ गुड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन फॉर मोस्ट। इफ यू अंडरस्टैंड गोल्ड, इट्स नॉट सेड इट्स अ बैड इन्वेस्टमेंट, बट इट्स वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन। दूसरा सबसे कॉमन क्या आता है, डॉलर खरीद के रख लो, ऐसा ही है। लोग कहते हैं डॉलर खरीद के रख लो, लीगल होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। बट मकसद ये समझने का कि दो चीज़ें हैं। आपने अपनी महंगाई की शरह, इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज है, अगर आपको एक अंदाज़ा है, एंड द गुड थिंग दैट्स हैपनिंग इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन ऑन दिस, आपको एक अंदाज़ा है कि इतना है इन्फ्लेशन का परसेंटेज, उसके लगभग मुझे एटलीस्ट मीट ज़रूर करना है। सो देर आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट विल with very little risk, theoretically very little risk, at least get you to that inflation percentage. तो वो आपने प्रिजर्व कर लिया, सही है। Then there is a certain portion जिसके बाद आपने प्रिजर्व अगर कर लिया, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये आपके पास हैं, 20% इन्फ्लेशन है, तो अगले साल आपके पास जो क़ुव्वत खरीद होगी वो होगी 80 रुपये। अगर आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट उठा भी लिया जो 20% आपको दे देता है, एट बेस्ट आप वहीं खड़े हैं जहाँ पिछले साल खड़े थे। आप लॉस में नहीं है, बट आप वहीं खड़े हैं जहाँ पिछले साल खड़े थे, कि क़ुव्वत खरीद वैसे सेम। Oh yes. So the only way to build wealth
is to find a certain allocation of your portfolio of your savings and allocate it towards inflation beating assets. वो stock हो सकता है, equities has been that asset class ठीक है। for a while. सही है। रियल एस्टेट अगर हो सकता है तो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जो आपने डिस्क्राइब किया कि टिकट साइज जो है वो हम बैठती नहीं है। आज कोई बात करे वो एक डिफरेंट ही लेवल ऑफ ऑडियंस है जो बोलेगी बैरिया का प्लॉट क्यों नहीं ले लेते, तो आप बोलोगे मैंने अभी नौकरी स्टार्ट की है, मेरे पास 72 लाख रुपए नहीं है प्लॉट खरीदने के, या 1 करोड़ या 80 लाख या 60 लाख रुपए. दैट्स अ हैवी टिकट साइज अनलेस वी ट्राई टू फिगर आउट, जो कि मे बी वी कैन स्पीक ऑफ एक जो फ्रैक्शनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट है, विच मीन्स नाउ रियल एस्टेट विल बी अवेलेबल टू यू इन स्मॉल फ्रैक्शंस. बहुत मुश्किल है. सो equities is one thing, and I just feel that's where our expertise is mostly at. Okay. Equities, mutual funds. Regardless जो सुन रहा है आपकी ऑडियंस में, आप करें या ना करें, and I just feel a lot of people should at least consider it, especially if you're young. सीखें ज़रूर equities को. I think not learning about what options are available to you in the Pakistani context in terms of investing would be probably the top 3 mistakes with regards to investing. तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी. अभी मैंने जब कोर्स किया था तो इट टुक मी 4 months ऑफ कोर्स, और बहुत मेरे लिए मेरे लिए मुश्किल था. आई डोंट नो, शायद किसी और के लिए आसान हो सकता है, बट कमिंग फ्रॉम अ नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मुझे टाइम लगा. एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो मेरे साथ में थे मेट्स, उनके लिए थोड़ा सा ईजी था बिकॉज उनका पीछे बैकग्राउंड रहा है, मेरा बैकग्राउंड नहीं था. बट मैं रिग्रेट नहीं करती कि मैंने अपना टाइम लगाया, मैंने पैसा लगाया. शायद मैंने अभी कोर्स पे पैसा लगाया है, स्टॉक्स पे नहीं लगाया, तो मैंने कमाना उससे नहीं शुरू किया. बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सीख लिया है, और वो सीखना इतना वैल्यूएबल है कि आपका ना जहन खुलता है. जहन खुल गया, मे बी कि अब अगले कुछ साल भर में या मे बी 2 साल में मेरी वो अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो जाएगी. तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि एटलीस्ट सीखे ज़रूर, आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट कि वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग दैट अंडरस्टैंडिंग, कहीं से तो शुरू करना ही है ना. शुरू में तो मुश्किल लगेगा ही, तो वो 3-4 दफ़ा में जब आप वापस पढ़ेंगे वो चीज़ें, देयर आर ग्राफ्स, देयर आर सर्टेन. खैर ये भी है कि अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखें तो भी आप कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप बहुत डीप जाएँ उसमें और बहुत समझें उसे. तो थोड़ा सा लोगों को समझाएं इस बारे में. आपने कहा कि सो देयर आर अदर मीडियम्स, जैसे आपने कहा स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है. पहले तो मैं जानूंगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है. व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू इन्वेस्टेड, आर यू स्टिल इन्वेस्टिंग, हाउ वर यू एबल टू बीट इन्फ्लेशन? वील स्टार्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. सो ऑफ एंड ऑन आई थिंक अगर मैं जनरली भी किसी की जर्नी मैप आउट करना चाहूँ अपना भी पर्सनली, ऑफ एंड ऑन, इट्स नॉट दैट आई एम एक्टिवली, बिकॉज अब एक्टिव करने का मेरे पास मुझे लगता है कि पर्सनल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. बट व्हेन अब the reason why I don't talk too much about my investing journey is कि ये मेरा डेली का काम है. I can obviously share that with you because मेरा डेली का काम है. It is very different from an average person who can relate, right? But off and on, mutual funds में भी, stocks में भी, real estate I haven't really tried out. It comes from a more philosophical angle कि मुझे वो चीज़ ही नहीं पसंद बिकॉज वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो ऐड भी नहीं करती इकोनॉमी को. सो आई जस्ट फील दोज, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. बट हैविंग सेड दैट, रिटर्न्स हैव बीन ग्रेट इन द पास्ट. मुझे अब नहीं पता, आई डोंट थिंक इट्स लुकिंग टू गुड राइट नाउ. सो दैट वे येस. बट अगर मैं किसी एवरेज इंसान की बात करूँ जो मेरे चेयर से हटकर है, मेरे इदारे से या मेरी डेजिग्नेशन से हटकर है, अगर आपके पास टाइम है आप सीखें. स्टॉक मार्केट में, एक्विटीज़ में आप हिस्सा ले सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर यंग, बिकॉज रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज़ हायर व्हेन यू आर यंग. अगर आपके पास लगता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी MBBS डॉक्टर को बोलूँ जिसकी अभी रेजिडेंसी चल रही है, जिसको सोने में ही 6 घंटे लग रहे हैं दिन में, उसको मिली 6 या 4 घंटे रहे सोने को, तो आई वुड से कि यार नहीं, आप सीख तो भले लें, बट probably a more option is लेकिन आप mutual जब funds. सीख लेते हैं, हाँ म्यूचुअल फंड्स है, बट जब आप सीख लेते हैं तो इट्स मोर अबाउट जस्ट बाइंग एंड लिविंग इट फॉर लाइक लॉन्ग टर्म ना. तो आप इतना इन्वॉल्व होना है, लेकिन इतना भी नहीं देना. वो तो जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. यही प्रॉब्लम है. अब जो मुझे नहीं पता, कोर्सेज में होता ये है कि व्हेन दिस इज एन एडिक्शन एज वेल, इट्स वेरी इजीली, जब पैसा बनते हुए आप देखते हैं तो यू आर एडिक्टेड कि मुझे और चाहिए. हाँ. और जब पैसा आप लूज कर रहे होते हैं, मार्केट लाल होती है
आपके स्टॉक की प्राइस का कलर जब चेंज होता है साइड में लाल दिखता है आपको. प्रॉब्लम इज, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई एंड कोच पीपल ऑन एज वेल, यार उस चीज़ को आपने लॉक कर दिया, आपने सेल कर दिया, या ओके यू अंडरस्टैंड, अब उसको कंपार्टमेंटलाइज करके बंद कर देना उसको. प्रॉब्लम ये होगी कि आज आपकी इंपॉर्टेंट डेडलाइन होगी, आपको कुछ चीज़ सबमिट करनी होगी अपने काम पे, आप डॉक्टर हैं, आप रेजिडेंसी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी सोच अभी भी मॉर्निंग जो आपने सुबह को ट्रेडिंग स्क्रीन खोली थी उसके ऊपर है. दैट इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट टू फॉर्म. अगर आप ये हैं, सो अंडरस्टैंडिंग हु यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू वांट टू अडॉप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स. जैसे आपने अभी कहा कि लेकर छोड़ने वाली चीज़, ये लोग, आप मुझे खुद बताएं, आपकी नॉर्मल इंटरेक्शन में जिनसे बात होती है, हाउ मेनी पीपल कैन यू क्लासिफाई एज पेशेंट? पेशेंट नहीं है ना, ये जनरली हमारी जनरेशन में भी नहीं होगा. एंड मूविंग फॉरवर्ड, इफ वी द वे वी यूजिंग इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो ये वैसे ही पेशेंस मुझे लगता है और कम हो जाएगा. बट अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे झंझट ही नहीं पालनी, म्यूचुअल फंड्स इज जस्ट कि यहाँ आपके पास ऑटोनॉमी है, आप कभी कुछ भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. म्यूचुअल फंड्स इज वन फंड मैनेजर जिसने बहुत सारे लोगों से पैसा उठाया, आई एम डमिंग इट डाउन. उस हिसाब से उन्होंने बोला है कि हम इन जगहों पे, इन सेक्टर्स में, इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे, आगे पीछे ये रेंज है. हमें कोई ये नहीं फ़ोन करके बोल सकता सर आप ये काम करें, बेच क्यों नहीं देते. वो उनकी अथॉरिटी है. एंड बेस्ड ऑन वॉट एवर मनी यू इन्वेस्टेड, आपको उस हिसाब से यूनिट्स मिलते हैं. दोज यूनिट्स गो अप, आप पैसा बनाते हैं, दोज यूनिट्स गो डाउन, आपका लॉस है, और उसी के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है. पॉइंट बीइंग कि म्यूचुअल फंड्स इज वेयर माई ऑटोनॉमी नाउ रेस्ट्स विद द फंड मैनेजर. सही है. जिसके बिलियंस ऑफ रुपीज से एक फंड बना हुआ है, वो फंड जब ऊपर जा रहा है गुड, जब नीचे जा रहा है लॉस. एक मिसकंसेप्शन और भी है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा, क्योंकि मेरे तो आसपास कोई कर नहीं रहा था, कि यार कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, चलो सेव करते हुए देख रही हूँ, इन्वेस्ट नहीं कर रहा. देन आंसर है कि इसमें तो सूद होता है, इसमें तो सूद होता है, यू नो, दैट्स अ मेजर. अच्छा, मैं मिसकंसेप्शन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई रियलाइज कि देयर आर कंपनीज जो कि यू नो जिनके फंडामेंटल्स एंड जिनके प्रोसेसेस इस्लामिक वैल्यूज़ पे बेस्ड है, एंड यू कैन बाय सर्टेन स्टॉक्स जो कि इस्लामिक स्टॉक्स इज ओके, ठीक है, यू कैन सिलेक्ट इफ़ यू डू नॉट वांट टू गो फॉर दिस इंटरेस्टिंग. लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड्स में जितना पढ़ा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये रही कि म्यूचुअल फंड्स में देयर इज सर्टेन परसेंटेज ऑफ टी बिल्स एंड यू नो वो सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, विच इज़ हैविंग एन इंटरेस्ट, यू नो, इवेंचुअली. दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग. और ये बड़े सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, वो क्लैरिफाई करें ज़रा. आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि अब अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाउंज हम लोगों को कंपनीज बुलाती भी हैं टू डिलीवर ट्रेनिंग्स, टपाल, टेलीनॉर, यूएस मोबाइल. मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि स्टूडेंट्स तक तो ठीक है, बट एक 28-29 साल के जो लोग हैं जिनको 6 साल हो गए कमाते हुए, हाउ डू दे हैव दिस क्वेश्चन? उनको तो 6-7 साल पैसे बनाते हुए हो गए, देर सिटिंग इन प्लेस जहाँ 200 लोग हैं, CFO अवेलेबल है उनका, बट दे हैव द सेम क्वेश्चन. अच्छा, ये बहुत कॉमन है, एंड द रीज़न बीइंग कि ऐसी चीज़ नहीं है कि सूद, तो देखिए मोस्ट कंपनीज के अंदर ये प्रॉब्लम तो होगी. इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम विद इंटरेस्ट, मोस्ट कंपनीज गिवन देयर नेचर एंड देयर साइज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एंड स्केल, वो बैंक से किसी किस्म का कर्जा ज़रूर उठाएंगे प्लांट लेने के लिए. फ़र्क क्या है? स्टॉक्स में अगर आज टोटल लिस्टेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 560 कंपनीज होंगी, उसमें उसके अंदर एक इंडेक्स है, या उसके अंदर एक मेथडोलॉजी है कॉल्ड कराची मीज़ान इंडेक्स, राइट? दैट इज़ ए ग्रुप और ए लिस्ट ऑफ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज जो कि तकरीबन 6, 8, 11 मेट्रिक्स के हिसाब से फिल्टर की जाती है, विच मेक्स देम शरिया कंप्लाइंट. ऐसा नहीं है कि 0% सूद होगा, बट एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डेट टू इक्विटी होगी. अच्छा. वो टबैको में नहीं होंगे, वो एंटरटेनमेंट में नहीं होंगे, वो अल्कोहल की सेल में नहीं होंगे. उनकी डेट टू इक्विटी रेशियो आई थिंक 33% या था, उससे कम होगी. डेट टू एसेट्स कम होगा. सो ये आप देख रहे हैं, ये पूरी मेथोडोलॉजी बनी हुई है. 30% इंटरेस्ट वहाँ भी होता है. ऐसा नहीं है कि, तो सो इट्स लाइक सेइंग कि आई टेक अ बेट ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी. लेट्स से मैं लकी सीमेंट उठा लेता हूँ. आई डोंट नो व्हाट लकी पे अभी बैलेंस शीट पे कितना डेट होगा, बट लेट्स से लकी 11 लाख रुपए का कुछ एक उसका लोन बाकी है. वुड दैट मेक द इंटायर कंपनी नॉन शरिया कंप्लाइंट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसकी मेथोडोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट. उसकी लिस्ट अपडेट होती रहती है कि ये शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है. नाउ यू कैन सेफली से कि रेप्यूटेड स्कॉलर्स जिन्होंने
एक मेथडोलॉजी बनाइए, उसके ऊपर स्क्रीन होके हाँ, आता है सही कि है। विच इज शरिया कंप्लायंट है, विच और ठीक नॉट। है। ये तो हो गई एक्विटीज की, Okay. राइट। म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप टीबल्स की बात करें फॉर एग्जांपल, तो अगर टीबल्स है या देयर आर अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल, पीआईबीज हैं, पाकिस्तान हाँ। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इसी तरीके से सुकूक भी है, हाँ। राइट। इसी तरीके देयर विल बी इस्लामिक टीएफसीज, देयर विल बी सुकूक्स, देयर विल बी हाँ। अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि साउंड सिमिलर, बट क्योंकि उसकी मैकेनिज्म, उसकी डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट हैं, दे कंप्लाई विद द टीचिंग्स ऑफ और द रूलिंग्स ऑफ शरिया, राइट। तो वो शरिया कंप्लायंट हो जाती हैं, विच इज व्हाई म्यूचुअल फंड्स में भी यू कैन हंट फॉर और सर्च फॉर इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स, देयर विल है। बी इस्लामिक इनकम फंड्स, देयर विल बी Okay. इस्लामिक इक्विटी फंड्स। ठीक है, ओके। सो अब मुझे ये बताएं कि हाउ वन कैन बीट इन्फ्लेशन अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाता है। देखिए, अगर मैं आज भी कहूँ, जैसे जो हमने पहले बात की, देर आर वेज टू मीट इन्फ्लेशन और बी क्लोज टू इन्फ्लेशन, और बीटिंग इन्फ्लेशन का जो तरीक़ेकार है उसमें वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड व्हाट हैज़ बीन रेजिलियंट ओवर द पास्ट 20 years हैज़ बीन द एक्विटीज़ और स्टॉक मार्केट। अब आप बोलेंगे दिस, बाय दिस आई मीन दिस, अगर आप एक साल पहले पूरी मार्केट का एक बास्केट उठा लेते, KSE 100 विच मीन्स द टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर उसका इंडेक्स फंड होता विच इज़ बेसिकली अ फोटो कॉपी और अ कॉपी के हर 100 जो टॉप कंपनीज है उनका एक मैं मिरर बास्केट बना लेता, सही है। हाउ मच डू यू थिंक द परसेंटेज हैज बीन ओवर द पास्ट 1 year? परसेंटेज ऑफ सक्सेस, Yeah, but percentage of return, परसेंटेज ऑफ रिटर्न। 94%. That's, I'm pretty sure it has been 94% over the past 12 months. 94% आपका पैसा पंच। अब कोई अनलेस आप क्रिप्टो में पुख्ता यकीन रखते हो, जिनके आपने 200-300% का सुना है, 94% इज इनसेन। अगर आप 20-22% भी डिसिप्लिन तरीके से बना लेते हो, बहुत बड़ी बात होती है। बट 94% जो टोटल लोग पा सकते थे, वो 3,30,000 हैं पाकिस्तान में, क्योंकि टोटल UINs 3,30,000 हैं, विच इज़ लोएस्ट इन द रीजन। अब ये जो इंडेक्स है, अगर आप पूरी कॉपी नहीं बना सकते, हाउ डिफिकल्ट वॉज इट इफ आई आस्क यू माहम? मैंने कुछ बैंक्स की बात की, फर्टिलाइजर्स की बात की, विदाउट टेकिंग नेम्स, बट अगर मैं पास में चले आऊँ, आज से 2-3 साल पहले चले आऊँ, आज से 3-4 साल पहले तक, आई वुड टेल माई फ्रेंड्स, यार एक बहुत मशहूर बैंक है दैट्स ग्रोइंग लाइक क्रेजी, सही है। जिसकी बुक्स बड़ी आर वेरी इंटरेस्टिंग, मीज़ान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज से 3 साल पहले प्रॉब्लली मीज़ान 70-75 रुपये का होता, आज शायद 250 रुपये का है, ठीक है, 250-300 रुपये का होगा। आज भी हम प्रीटी श्योर मार्केट 1500 पॉइंट्स ऊपर है, आज भी उसमें जो है ना, इट मस्ट हैव सीन अ राइज। बट लेट्स फॉर 2 मिनट्स अज्यूम कि आपको उसकी किताबों कुछ नहीं पता। क्या आप लोगों से बात की है? कितने लोग हैं बोल्टन मार्केट में, जोड़िया बाज़ार में, who cannot exist without a मीज़ान बैंक अकाउंट, राइट? You've seen branches किस तरीके से खुल गई हैं, कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया इन देयर ब्रांड इक्विटी। सो जनरली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक कंपनी कितनी अच्छी है, किस तरीके से इनकी ग्रोथ सही स्टोरी है। है, यू कुड हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दिस। हाँ, कोई कोर्स लेने से, कोई ट्रेनिंग लेने से आपकी वो स्किल क्या शार्प हो जाती, ये टाइम है एंट्री की, ये टाइम है मेरा एग्जिट लेने। हाँ, ठीक है, सही है। इसी तरीके से सिस्टम्स लिमिटेड है। हाँ। You've seen how fantastically well system is done. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कंपनी इन हालात में डॉलर्स में कमा रही होगी, दैट इज अ गुड कंपनी probably to take a bet on. एवेंसियन थी या मेनी अदर कंपनीज जो कि जिनकी अर्निंग्स डॉलराइज्ड हैं। अगर आपको लगता है कि जिस कंपनी की मार्केट टोटल पाकिस्तान में ही है, जो पिछले 2 साल की इन्वायरमेंट रही है, इकोनॉमी रही है, आपको थोड़ा घबराहट होगी कि जब यहाँ लोगों के पास पैसे नहीं है तो इनकी शायद सेल्स हिट होंगी। हाँ, बट बाहर की मार्केट तो पूरी खुली है, फिर आप डॉलर की अप्रिसिएशन पे भी तो आप कमाएंगे। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ पिक एंड चूज कि ये कंपनीज अच्छी कर सकती हैं। व्हाट आई वुड डू टू कैप इट ऑफ, ये 8-10 बड़े नाम है ना, साजगार का केस किसी ने नहीं सुना हुआ। कितना मुश्किल था ये देखना कि पहला रिक्शा है पाकिस्तान का जो बना हुआ है, कितने रिक्शे थे उससे पहले जो कि मार्केट में थे। कितना मुश्किल था ये देखना कि ये कंपनी सिर्फ क्या दिक्कत थी, ये देखना कि ये एक तो प्राइड ऑफ पाकिस्तान तो है ही है कि इट्स कम अप विद अ 3-wheeler, वो आई थिंक ट्रक की रिम्स का भी काम करते हैं। दे ऑल्सो डू
अगर मैं कहूँ आपको क्या लगता है साजगार और क्या बनाती होगी या क्या है उसके पास? साजगार इंजीनियरिंग इज अ लिस्टेड कंपनी. हाँ, सो हमने रिक्शास देखे, आई अज्यूम के ट्रक्स भी होंगे, कैन बी, आई एम नॉट श्योर, मैंने गाड़ियाँ नहीं देखी वैसे, लेकिन हवाल vehicles- गाड़ी देखी है आपने? हाँ? या हवाल कह लें, हवाल कह लें, जो भी. हाँ, That's run by Sagar. अच्छा, फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी. तो जब से उनका वो एग्जीक्यूशन आपको गाड़ियां दिखना वो शुरू हुई हैं, you've also seen कि साजगार किस तरीके से चलता जा रहा है, राइट? अब आप शारा फैसल पे जाएंगे, मेहरान होटल पे जाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे जो अब बिलबोर्ड्स लगे हैं वो BYD के लिखे हुए हैं. आई लीव दैट अप टू द ऑडियंस टू फाइंड आउट कि वो BYD के पीछे कंपनी कौन पॉसिबली होगी. इट्स अ वेरी वेल नोन कंपनी. बट ये जो नजर रखनी होती है ना कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन किसकी है, कौन लॉन्च ये कर मेन रहा गेम है, है. इसमें क्या प्रॉब्लम है? किया, अगर आपको पता होगा किया की स्पोर्टेज है बहुत चल गई, तो किया के पीछे कंपनी कौन थी? लेट्स नॉट नेम, राइट? बट चलें, अगर ये मुझे पीछे कुछ थोड़ा सा भी अगर आपको बिजनेसेस का आइडिया है, बिजनेस इन्वायरमेंट, जिस मुल्क में आपने अगले 20, 25, 30, 50, 60 साल गुजारने हैं, जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है, जिसमें आपकी किस्मत लगी हुई है, जिसमें आपके रिलेशनशिप्स लगे हुए हैं, उसके बारे में ना मालूम होने का क्या एक्सक्यूज है, ये मुझे कोई समझा दे. आप नाई से बात करेंगे, उसके पास भी इंसाइट होगी. आप अपने यांगो या करीम या इनड्राइव वाले से बात करेंगे, उसकी भी इंसाइट होगी. और आप कंटिन्यूसली बात करते जाते हैं, कीप गैदरिंग इंसाइट्स, जस्ट कीप. जो मुझे एक चीज़ में प्रॉब्लम होती है पाकिस्तानी से, वो ये है, आप इंसाइट ज़रूर गैदर करें बट वेरीफाई ज़रूर करें उसको. वो लोग अजीब अजीब से बातें भी करेंगे. Just तो अगर इतना इजी है तो लोग इन्वेस्ट करते क्यों नहीं है? बहुत, एक तो लोगों को, आज मैंने 94% बोला ना, तो शायद लोगों के जो है ना दिल उस तरफ आए होंगे कि हाँ अच्छा अब समझ में आता है. बट अगेन उसमें भी देयर इज रिस्क, वो आपको थोड़ा 100%, राइट? सो रिस्क तो है ही, बिकॉज इक्विटीज इज समथिंग, ये जो सुकूक्स वगैरह की हमें बात की, इसमें रिस्क टेक्निकली नहीं होता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम रीप्राइसिंग, इक्विटीज में यू कैन लूज मनी. अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट मनी इन द पास्ट. 2017 से मार्केट बहुत अच्छी नहीं थी. ये पिछले 1-1.5 साल की रैली है दैट हैज टेकन दिस मार्केट अप. रिस्क तो है ही है, बट अगर मैं वैसे कहूँ ना, तो मार्केट 20%, 22% देती है. 20-22%. कभी आप किसी से बात करो, बोलेगा मैं 2 लाख रुपए लगाऊंगा, 40,000 रुपये बनेंगे साल के. आपने लगाए भी तो 2 लाख रुपए सर. आप अगर देखो किसी रिटर्न को, तो पहले तो परसेंटेज में देखें ना. लोगों की एक्सपेक्टेशन ठीक होना बहुत ज़रूरी है. क्रिप्टो ने ये खराब थोड़ी सी मुझे लगता है कर दी कि हफ्ते के अंदर 80%, 70% और whatever, राइट? यू शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि 22% बहुत होता है, या आज इंटरेस्ट रेट 1.5-2 साल से थोड़ा ऊपर है, वरना भी यूज्ड टू थ्योरेटिकली भी 7-10%, 7-8-9% के ऊपर होते थे, राइट? ये आपने पहली दफ़ा सुनना शुरू किया कि 22%, 21%, और अब जाके कटा के 17.5%. सो एक्सपेक्टेशन आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिटरेसी इज अनदर इम्पॉर्टेंट. ओके, यस, जो दूसरा आंसर है लिटरेसी. एक्सपेक्टेशंस तो चले वहाँ है ना जहाँ लोगों को पता भी है, यहाँ तो लिटरेसी नहीं है ना. सो मुझे बताएं क्विकली कि इन्वेस्टर्स लाउंज किस तरह से लोगों को हेल्प कर रहा है, लाइक टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दिस फाइनेंशियल एजुकेशन. गुड थिंग इज़ कि हमारे पास हर लेवल ऑफ हर स्टेज के ऊपर मौका मिलता है हमें इंटरवेंशन करने का. सो इन्वेस्टर लॉन्च एक वेबसाइट है, आप जाएंगे, इकोसिस्टम की तरह है. आज अगर माहम के पास ज़ीरो नॉलेज होती, थैंकफुली माहम के पास है ज़ीरो नॉलेज होती है, और माहम बोलती है मेरे पास टाइम है, मैं खुद ही करना चाहती हूँ. इट्स अ मंथली सब्सक्रिप्शन, 850 रुपीज़, यू बाय दैट सब्सक्रिप्शन. 6-7 कोर्सेज हैं, आप देख लें, बेस लेवल नॉलेज बन जाएगी. अब माहम बोलते हैं नहीं, जैसे माहम ने ऑलरेडी चूज़ किया एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट. माहम ने बोला नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट की ट्यूशन्स चाहिए, मुझे कोई सामने हो जो जूम पे सिखाए, हैंड हेल्डिंग हर चीज़ सिखाए. So we offer that as well as an 8-week long course, weekends only. That's been very popular. We also have a gamification component in Investor. हम बोलते हैं पैसा एक्चुअल लगाने से पहले इसमें लगाकर, and that is a very well built, very advanced simulator, कि उसके ऊपर आप खेल के ज़रूर देखें. अच्छा. और उसका तरीक़ेकार ये है कि हम ये नहीं बोलते रैंडम आदमी आके खेल लेता. We go to colleges, we do partnerships with associations, ICAP, ACCA, Tabani's, ICRA, IBA, GKI. We've done competitions or challenges with all of them. अच्छा. Students को थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, फिर बोला ये 15-20 दिन है आपके पास, इसके ऊपर आप ट्रेड करें. एंड में हम देखेंगे हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है. एंड में हम देखेंगे ये जो आपने खरीदा और बेचा है ना, सिर्फ हाईएस्ट प्रॉफिट पे नहीं, आपको सामने आना पड़ेगा, टॉप 10 को सामने आना पड़ेगा, एंड दे विल हैव टू prove to a panel of judges why they invested and what they invested. 15-20 दिन में क्या ही फ़र्क आया होगा?
15-20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं पहले तो, सो इट बिकम्स ऑलमोस्ट अ मंथ. कभी Okay. 22 हैं, कभी 23 हैं. अच्छा, हम कर तो ये 6 महीने भी सकते हैं, 4 महीने भी सकते हैं, बट रियलिस्टिकली मैम जब आप भी पढ़ रही होती थी, मैं भी पढ़ रहा होता था, हाँ मुश्किल है. थोड़ा सा भी अगर आप टाइम दे दो स्टूडेंट्स को, उनका Right. इंटरेस्ट लूज हो जाता है. बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आई विल गेट टू दैट वन. I'll share a success story later on as well, but let me complete what Investors Lounge is doing. Gamification, courses, content, and then once you open a stock market account, for example, तो आपकी नीड क्या बचेगी? Research, financial data, ये सारी चीज़ें. We've developed a feed, a news feed like Facebook, कि वो सारी चीज़ें जो है स्ट्रीम करके आज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसके ऊपर आ रही हों. So that is what Investors Lounge kind of offers. पहला सवाल, टेस्ट पोर्टफोलियो आप कह रहे हैं कि आप बना सकते हैं, उसके चार्जेस क्या हैं? Everything is included in that subscription. अच्छा, तो मतलब अगर कोई कोर्स लेता है तो फिर वो टेस्ट पोर्टफोलियो पे काम कर सकता है? कर सकते हैं. और कोई कोर्स नहीं ले रहा और उसे सिर्फ टेस्ट पोर्टफोलियो? तब भी आप कर सकते हैं. आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आपको वो एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बूट कैंप है हमारा, वो 8 वीक्स वाला, वो नहीं लेना. आपकी यूनिवर्सिटी एट सम पॉइंट इन टाइम वैसे ऑफर करेगी, इफ यू बीन इन पार्टनरशिप विद देम, तो उस चैलेंज में हिस्सा ले लें. ऐसा नहीं है. दिस 8 वीक्स वाला जो है ना, दिस फॉर पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, जिनके पास थोड़ा पैसा है एंड दे आर सीरियस अबाउट कि नहीं सीखना है तो प्रॉपरली सीखना तो है. 8 महीने के क्या 8 वीक्स. सॉरी 8 वीक्स की क्या फीस है? इट्स अबाउट 8,750 रुपीज प्लस टैक्स. ठीक है, फेयर इनफ. which from our conversation I feel is significantly cheaper from the one that you took. And मकसद भी आई डोंट यही है. रिग्रेट, बाय द वे, मुझे बहुत वैल्यू मिली है. As long as But something yes. delivers value. हाँ बिल्कुल. लेकिन ठीक है. अच्छा, सो अब ये भी देखना है ना कि इन 8 वीक्स में कोई क्या क्या सीख रहा है, तो आप कह रहे हैं कि बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, करेक्ट है? Not just basics, आप we believe 2 महीना बहुत You'll be able to time invest. ठीक है. 100%. अब ये 8 वीक्स में ये हो रहा है, और दूसरा इसी कोर्स के साथ साथ आप टेस्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं उसको. पहला वीक में ही यू स्टार्ट, सो वी हैव कि आप बना के देखें. पहले आप बताएं कि आपने ये स्टॉक क्यों रखा, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग होती है कि आपने ये स्टॉक अगर रखा है किस बेसिस पे रखा है. मे बी यू मेड अ मिस्टेक, वी डिस्कस के मिस्टेक क्या हुई होगी. सो ये जो 8 वीक्स हैं ये काफ़ी होते हैं ठीक है. एक बंदे को रियलाइज करने के लिए तो कि मुझे वेयर दे बताएं स्टैंड. सक्सेस स्टोरीज के बारे में थोड़ा सा. So we have, if you go to Investors Lounge, the best thing I could possibly do is there's about 8-10 testimonials पड़े हुए हैं. उसमें टेलीकॉम इंजीनियर्स भी हैं, उसमें टीचर्स भी हैं. आर दे एबल टू बीट इन्फ्लेशन? 100%. It's inflation बीट करने को in the past year has not been that difficult. पता तब चलेगा मैम is when things are not that great. हाँ ठीक है. अभी के केस में जरा कोई भी बेहतर है. हाँ, okay. 94% अगर किसी मार्केट ने आपको दिया है, चांसेस आर यू विल नॉट गेट मोस्ट थिंग्स रॉन्ग. हाँ. टफ तब होता है जब मार्केट बहुत अच्छी नहीं परफॉर्म कर सही रही है. होती है और उसमें बनाना तो होता है. मुझे बताएं कि उन 8 वीक्स के कोर्स में ऊपर से आउटलाइन मुझे बताएं क्या क्या सिखा रहे हैं. So it's actually I probably mentioned कि बेसिक्स कवर होती हैं, बट बेसिक्स से काफ़ी बेहतर है. So first is starting off is building a healthy relationship with money. Very quickly money mindset पे बात होती ठीक है. है. सेकेंड इज इकोनॉमी के ऊपर किन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि रीड ऑफ द इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अग्रीड. फिर आ जाती है कि फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल रेशियोज क्या ज़रूरी हैं जो आपको देखने होते हैं. ओके. एंड देन डायरेक्टली गेटिंग इनटू टेक्निकल एनालिसिस सही है. कि बेस्ड ऑन मॉडर्न साइंस, बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट्स अवेलेबल राइट नाउ, जो नई थ्योरीज जो टेस्टेड थ्योरीज हैं उसके ऊपर चार्ट्स, पैटर्न्स, हाउ डू यू रीड दैट, हाउ डू यू डेवलप अ सिस्टम दैट इज बिल्ट फॉर माहम की पर्सनैलिटी के हिसाब से, माहम की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो क्या इन्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जा सकता है दैट इज़ बेस्ट सूटेड टू माहम. अगर आपने ये 8 हफ्तों में माहम से बनवा लिया और दिखा दिया माहम को कि क्यों ये माहम के लिए बेहतर है और किस तरीके से ये माहम के लिए काम कर रहा है, दैट इज़ इनफ. तो मतलब वहाँ पर मेंटोर होता है. 100%. ठीक है. वी आर असाइंड मेंटोर, और हर वीक में एक क्लास होती है. हर वीक में एक क्लास. ओके ठीक है. And there's some sort of test or So we exam? we do surveys. के assignments होते हैं. You come back and वो पूरा cohort जो है ना उसके साथ डिस्कशन हो रही होती है, आपका क्या जवाब था, आपका क्या जवाब था, क्यों जवाब था. कम्युनिटी बन जाती है. So cohort based learning है. हमने देखा ना कि सेल्फ लर्निंग जो है ना बहुत मुश्किल है.
अकेले बैठ जाओ और आपको ये काम दे दिया और आप बोलो कि आप बैठ के इसको फिगर आउट कर लो एंड कम बैक इन। जो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग या कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग होती है, नथिंग लाइक इट। हर किस्म का इंसान है वहाँ, कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, कोई बोलता है मुझे ये लगता है, कोई बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया था जो आपके जहन में ना आया हो। तो वो जो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कशन है, हमारे हर चैलेंज में, हर बूट कैम्प में, कुछ भी हम करा रहे हो, उसमें कम्युनिटी या व्हाट्सएप की कम्युनिटी का एस्पेक्ट होता ही होता है। सो इट वॉज़ वंडरफुल हैविंग यू एट हसल एंड अभी तो हमने बेसिक्स कवर किए हैं। आई होप कि हम आगे भी इस पे बात करें एंड आई रियली वांट टू टच दिस पर्सनल फाइनेंस वाला चैप्टर बिकॉज ये बहुत मिसिंग है, यहाँ पर लिटरेसी मिसिंग है इसकी। सनन, मुझे बताएं कि जाने से पहले कोई लास्ट एडवाइस आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को? सो आई थिंक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात की है। वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू योर ऑडियंस। इसको मैं समराइज़ कर लेता हूँ जस्ट एज इन टर्म्स ऑफ एक्शनेबल एडवाइस, कि अगर आज महाम मेरे सामने है, महाम ने मुझे बोला है ये मेरा प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात करें। सो लुकिंग इन द कैमरा, सारे भाई बहन हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। नंबर 1, मे बी वी मिस्ड आउट, कि फ़नल को अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ जो आपने ये सोचनी है, इसकी जो हाउ कैन आई इंक्रीज माई इनकम। ठीक है, मसला अगर ये है कि मेरे पास पैसे नहीं बच रहे, उसका एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपकी ऊपर से इनकम ही कम है। So invest in skills, build skills, maybe part-time, remote, small opportunities, try and increase your income. Second, track your expenses ताकि ये पता चल सके कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ. Third, realize कि inflation has been a problem, will remain a problem in Pakistan, is your biggest enemy. Realize नहीं होता है, लेकिन ये अगर एक चीज़ है जो आपको यहाँ से इस पॉडकास्ट से करनी है, तो वो ये है कि इन्फ्लेशन का नंबर मैंने कैसे एटलीस्ट मीट करना है या आइडियली उसको बीट करना है। उसको बीट करने का तरीक़ाकार हिस्टोरिकली द बेस्ट हैज़ बीन एक्विटीज़। नहीं है, आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। सेविंग अकाउंट कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। आपका पैसा विल कीप ऑन लूजिंग मनी एवरी ईयर और आप एक नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न पे खड़े रहेंगे। अगर एक्विटीज़ में करना है, यू कैन गो द राउट दैट महाम हैज़ गॉन, कि आप थोड़ा सा इनिशियल पैसा और टाइम निकालें और खर्च करें अपने आप को एजुकेट और ट्रेन करवाने में। जिस तरीके से अगर आप जिम जाते हैं, पहले 4 महीने तो आप ट्रेनर लेते हैं ना, वो इसलिए लेते हैं कि कोई इंजरी ना हो। वाई इज़ योर सेविंग्स एनी डिफरेंट from a gym injury? So spend that time, spend that money wisely, build your skill, your competence and your confidence, and then start investing. क्योंकि अगर equities है, gold है, अगर बैंकिंग के डिपॉजिट्स में आप देखें तो TDRs हैं, there's multiple options available. आपको अपनी ज़िंदगी कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, घर की तरह। आपको एक औजार कभी भी काम नहीं आएगा, मुख्तलिफ औजार हैं, आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कब किस वक्त करें। But I am very passionate about the stock market. I think that is a big skill that you can build. It improves your conversation, it improves your thinking ability, and it's one of the best ways how to beat inflation. So if you have to start learning at least to invest, start today. Thank you so much, Sanin. Thank you for being with us today. Thank you so much.